इन्द्रं वर्धन्तु अप्सरः प्रणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रब्णः। ओम नमस्ते जी। एक ज्वलंत समस्या बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री, उनके विरुद्ध कुछ लोगों ने अदालत में, पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने जांच कर दी और उनको निर्दोष घोषित किया। इस संदर्भ में मैं आज आपके बीच में फिर से कुछ कहना चाहता हूं। धीरेंद्र शास्त्री जी ने वही खिलाया है, पिलाया है जो लोग खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं। धीरेंद्र शास्त्री वही दे रहे हैं जो भारत के हर हिंदू घर में स्वीकार्य होता है। भारत में जो हिंदू हैं वो 99% भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे और भी जो उनके अपने विश्वास हैं उनके आधार पर जैसा वो करते हैं और जिन चीज़ों में उनकी रुचि है, चाहे वो सही है या गलत है, वैदिक है या अवैदिक है, वो उसी को ठीक मानते हैं। और धीरेंद्र शास्त्री जी भी वही सब कह रहे हैं और कर रहे हैं। हर गांव में एक भागवताचार्य, पंडित, धर्माधिकारी और ग्राम देवता को पूजने पुजवाने वाले भगत तांत्रिक भी होते। सब उन्हीं चीजों में विश्वास करते हैं। ईश्वर किसी को ठीक से पढ़ाया नहीं जाता और जो पढ़ाया जाता है, बचपन से जो पढ़ा है वही लोगों ने पढ़ा है और उसको वैसे ही मानते हैं। जैसे मुसलमान कुरान को, मस्जिद को, ईसाई बाइबल आदि को, वैसे ही हिंदू मंदिर को, देवी देवताओं को भगवान मानते हैं। और भागवत कथा, चाहे वहाँ भगवान कृष्ण की स्तुति हो रही हो या निंदा हो रही हो, चाहे नाच गाना हो रहा हो, चाहे अश्लीलता हो रही हो, लेकिन वो उसको ही भगवान का भजन मानते हैं, भक्ति मानते हैं और भक्ति मान के करते। चाहे गंगा स्नान हो, चाहे कलाबा, चाहे रोली, चाहे तिलक, चाहे उपवास, चाहे व्रत, फिर उसी तर्ज में चाहे फिर भूत प्रेत, जिन्न, पिशाच, शाकनी, डाकनी, पत्थर पूजा, कबर पूजा, चादर पोशी, ये सब जो भी चीजें हैं उनमें 99% हिंदुओं में से 99% में से मैं 1-2% ही घटा पाऊंगा, क्योंकि मैं 1% आर्य समाजी विचारधारा के लोगों को मान लेता हूं, तो बाकी 99% हिंदू बचे। उनमें से कुछ को अगर छोड़ भी दो तो अधिकांश लोग इन चीजों में विश्वास करते हैं। ऐसे में धीरेंद्र शास्त्री ने वही काम किया है। बालाजी के नाम पे, हनुमान जी के नाम पे कि हनुमान जी की शक्ति आती है और वही सब बता देते हैं, वही सब कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छा काम उन्होंने ये किया है जो उनको बाकी जो बौद्धिक तबका है उसके भी वो हीरो बना रहे हैं या बन रहे हैं। वो कार्य है घर वापसी का कार्यक्रम। और बहुत सारे उन्होंने ईसाई हुए अपने हिंदुओं को वापस लाने का काम किया है, तो ये स्तुत्य है। तो यदि हम इसका खंडन करते हैं और हम ये कहते हैं कि विज्ञान के इस युग में भूत प्रेत को कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये सब नेगेटिविटी होती है। और इस बात को वो खुद कह रहे हैं, उन्होंने नाम दिया है कि भाई वो नेगेटिविटी होती है, लेकिन जिस ढंग से वो कह रहे हैं उस ढंग की आलोचना तो होनी चाहिए। और मैंने भी की है पिछले 2 वीडियो में।
हम भूत प्रेत जिन्न पिशाच शांकनी डाकनी में विश्वास नहीं कर सकते। हम श्री राम के देश हैं, कृष्ण के देश हैं, हम वेदों के देश हैं, उपनिषदों शास्त्रों के देश हैं, हम पतंजलि गौतम कणाद के देश हैं, हम विज्ञान के देश हैं। सारी दुनिया को हमने विद्या दी और हमने वो विद्या नहीं दी कि जो केवल आविष्कारों तक सीमित रहती, भौतिक आविष्कारों तक। हमने वो विद्या दी है या विद्या सा विद्या या विमुक्त है, जिसने जन्म और मृत्यु के बंधन से व्यक्ति को ऊपर उठा दिया। संसार में कैसे रहना है हमने ये सिखाया, विश्व को शांति दी है। अपने वैदिक सनातन संस्कृति को, जो मनुष्य मात्र के लिए सर्वोत्तम संस्कृति है, उस संस्कृति में हमने विज्ञान देखा है। हमने चारों वेदों में कहीं भूत प्रेत जिन्न पिशाच शांकनी डाकनी को नहीं पाया, हमने छुआछूत को नहीं पाया, हमने जाति पाति को नहीं पाया, हमने और भी प्रकार की बुराइयों को नहीं देखा। हमने एक यज्ञ को देखा और एक निराकार सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद ईश्वर को देखा। भोले भाले लोगों ने आगे चलकर साकार रूप में देवी देवताओं के रूप में प्रतिष्ठा, जैनियों ने मूर्ति पूजा आदि चलाई तो वो आगे बढ़ गई। तो उसी अविद्या का जो प्रसार आज 98% 99% हिंदू हमारे जाति में है, और बाकी भी हमारे आर्यों से ही इस्लाम या ईसाई या जैन या बौद्ध आदि हुए हैं। वो तो उन सब में भी कहीं ना कहीं बहुत सारी वो बुराइयां हैं, वो बहुत सारी बीमारियां हैं। तो इन सब का मूल कारण अविद्या है, अज्ञान है। तो अविद्या और अज्ञान जब तक दूर नहीं होता तब तक क्या करें? तब तक धीरेन्द्र शास्त्री जी का लोग कहते समर्थन करो, क्योंकि इससे हिंदू एक होगा, और एक होगा तो उसका लाभ भी राजनेताओं को होगा और बाकी के बहुत सारे लोगों को भी होगा। टीवी चैनल वालों को भी अपना लाभ होता है, उनकी टीआरपी बढ़ती है, इसलिए वो हाईलाइट चीज़ों को करते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि विज्ञान ही सच है, वेद ही सच है। न भूत होते हैं, न प्रेत होते हैं, न जिन्न पिशाच होते हैं। ये सारी की सारी शब्दावली वैदिक है और इसके मायने हमें समझने होंगे। जीवात्मा जो शरीर से निकल जाता है वो भूत हो जाता है, और जो शरीर है वो डेड बॉडी, वो प्रेत कहलाती है। तो भूत प्रेत दोनों होते हैं। भूत परमात्मा की व्यवस्था में चला गया और प्रेत का अंतिम संस्कार कर दिया। तो जो शारीरिक और मानसिक रोग हैं, तो शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग, इनके पीछे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, वहीं हार्मोन्स भी होते हैं। तो बहुत सारे हार्मोन्स क्रिएट करके हम बहुत सारे रोगों को दूर कर सकते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे भगत लोग, तांत्रिक लोग उन्हीं हार्मोन्स को क्रिएट करते हैं कि जा, मैंने भूत को बांध दिया है और देख इस बोतल में तेरे सारे भूत आ गए हैं, अब इनको गंगा में सिरा देंगे, आज से तेरे ऊपर कोई भूत नहीं है। और वो व्यक्ति अंदर से सोचता है कि अब मैं एकदम ठीक हो गया, और वो हार्मोन्स जो सकारात्मक होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स, और इस तरह से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो ये एक कला है जिसको वो कर रहे हैं। अपना इस कला को आगे लेके जाएंगे, और बाकी तमाम लोग जा ही रहे हैं। गांव-गांव में जगह जगह आपको ये सब लोग मिलेंगे। लेकिन ये अपने आप में एक अच्छी दुकानदारी है, पर ये वेद की रीति भी नहीं है, वेद की नीति भी नहीं है, और विज्ञान भी इस पर कोई मोहर नहीं लगा सकती। इसलिए आओ हम हार्मोन्स की बात करें, अच्छा है। हम बैक्टीरिया वायरस की बात करें, अच्छा है। नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति की भी बात करें तो अच्छा है। लेकिन कोशिश करें कि भूत पिशाच जिन्न प्रेत आदि की मान्यताओं से खुद बचें और लोगों को भी बचाएं। क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ों को मान्यता मिलती है तो फिर इन चीज़ों को बिगाड़ करके रखने वाले लोग और इस पर व्यापार करने वाले लोग बहुत भारी मात्रा में पैदा होंगे, बहुत बड़ी संख्या में पैदा होंगे, और फिर बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें ठीक करना। हम लोग बहुत आगे आए हैं, अब हम एकदम से बहुत पीछे नहीं जा सकते। हमें अगर जाना ही है तो हम वेदों की ओर लौटें, विज्ञान की ओर लौटें। बहुत बहुत धन्यवाद।